Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 8 of worksheet 12.3. The question number 8 is regarding a racing track. एक racing track है, racing track with semicircular ends. इस एक ये racing track है और इसके ends जो हैं ये semicircular हैं. ठीक है, एक चीज़. दूसरा, we are given the width of the track throughout. Width of the track हर जगह पे सेम है and it is given 10 meter. So width of track everywhere is 10 meter. जहाँ से मर्जी आप width of track ले लें, that is 10 meter. ठीक है. And we are given the line segments, inner line segments of this racing track. These are 106 meter long. ये जो इनर लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनर लाइन सेगमेंट तो ऑब्वियसली आउटर लाइन सेगमेंट भी फिर कितना आया 106 मीटर. ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर गिवन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स, इन दो के बीच का डिस्टेंस दिया है. व्हाट इज दैट? दैट इज 60 मीटर्स. ये हमें दे रखा है. ठीक है. रेसिंग ट्रैक है, सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, width of the track throughout is 10 मीटर और जो इनर लाइन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स हैं ये पैरेलल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस दिया है हमें 60 मीटर्स. फर्स्ट आंसर क्वेश्चन जो हमसे इसने पुट करा है दैट इज कि फाइंड द डिस्टेंस along इट्स इनर एज. इनर एज के भी दो एज हैं इस रेसिंग ट्रैक के, एक तो ये है आउटर एज, ठीक है, एंड वन इज द इनर एज, ये वाला. दिस इज द इनर एज. ये डिस्टेंस निकालने को बोला है along its inner edge. रिमेंबर रेसिंग ट्रैक में इनर एज में डिस्टेंस सबसे कम होता है, आउटर एज का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. अब सबसे पहली चीज़, ये जो सेमी सर्कल है, फर्स्ट सेमी सर्कल, इसका डायमीटर हुआ 60 मीटर. सो इनर सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल बने यहाँ पे, वन इज द इनर सेमी सर्कल, वन इज द आउटर सेमी सर्कल. ठीक है. सो रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल ये हमें दिया है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेना. 60 डायमीटर है ऑब्वियसली, तो 60/2 दैट इज 30 मीटर्स. एंड रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर. देखो आउटर सेमी सर्कल, दिस इज द आउटर सेमी सर्कल और ये हुआ इसका डायमीटर. ठीक है. डायमीटर कितना हुआ 60, ये प्लस 10 प्लस 10, 60 प्लस 10 प्लस 10, 80, 80 का हाफ, 80/2 दैट इज 40 मीटर्स. ठीक है. पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज. अब देखना ध्यान से, डिस्टेंस अलोंग इनर एज. देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 106 मीटर. ठीक है. ये वाला डिस्टेंस 106 मीटर, ये तो है हमारे पास. प्लस व्हाट इज दिस? दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सेमी सर्कल प्लस दिस इज ऑल्सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सेमी सर्कल. पहली बात, ये दोनों सेमी सर्कल सेम साइज के हैं. ठीक है. इनर भी और आउटर भी टू बोथ एंड, टू द राइट एंड एज वेल एज टू द लेफ्ट एंड, दोनों सेम साइज के हैं, छोटे बड़े नहीं हैं. राइट. सो एक ये 106 प्लस 106 तो ये हो गया, प्लस दिस दैट इज द सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस, इनर सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस प्लस दिस. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का हाफ ऑफ दैट इज πr. πr यहाँ पे और πr यहाँ पे, तो ये पूरा 2πr ही बन जाता है. व्हाट इज दैट? 106 प्लस 106 प्लस πr प्लस πr. स्मॉल r मैंने पहले बता दिया है कि इट्स द रेडियस ऑफ द इनर सेमी सर्कल. ठीक हो गया. 106 प्लस 106 प्लस दिस πr प्लस πr gives you again 2πr. दिस इज 212 प्लस 2πr. ठीक है. r की वैल्यू है हमारे पास 30. 212 प्लस 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 30. ठीक हो गया. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. 212 प्लस 44 इंटू 30/7, 212 प्लस 0, 3 4 12, 12 1 13, 1320/7. 1320/7 को 2 डेसिमल तक आपने डिवाइड कर लेना. 7 से डिवाइड किया, 7 1 7,
762, 7 8 सा 56 60, 7 8 सा 5640, ठीक है। 7 डेसिमल, 7 5 सा 35 50, 7 7 सा 49, मतलब नियरली इट इज 188 पॉइंट, हाउ मच इट इज 57। अब इन दोनों को ऐड कर लो, दैट इज 0.57, ठीक है। 8 2 10 एंड 8 1 9 1 10 3 1 4, तो अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस अलॉन्ग इट्स इनर एज आया दैट इज 400.5 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, इट्स अ रेसिंग ट्रैक, काफ़ी बड़ा है, इट इज़ मीटर्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड पार्ट हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब इस ट्रैक का एरिया निकालना है, जो मैंने शेड कर रखा है रीजन, ये सारा एरिया ही तो है। अब इस एरिया में क्या क्या आता है वो देख लेना ध्यान से। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सेम साइज की रेक्टेंगल ये है, लेंथ 106, विड्थ 10 मीटर, दो रेक्टेंगल्स आ गई, राइट, सेम साइज की हैं। एक का एरिया निकालूंगा, इंटू 2 करूंगा, प्लस व्हाट इज दिस? दिस इज द हाफ रिंग, ये हाफ रिंग है, आधा रिंग है, और हाफ रिंग इधर है। हाफ प्लस हाफ मेक्स 1, और रिंग का एरिया क्या होता है? यू नो दैट, पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो क्या क्या आया इसमें, इसके एरिया में? एक तो ये रेक्टेंगल आई, ठीक, एक ये रेक्टेंगल आई, प्लस ये हाफ रिंग प्लस हाफ रिंग मेक्स फुल रिंग। So area of track comes, area of track that is equal to, एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 106 इंटू 10, ऐसी कितनी रेक्टेंगल्स हैं ये? दीज आर 2 रेक्टेंगल्स इंटू 2, ठीक है, 2 रेक्टेंगल्स का, प्लस रिंग का एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। बस सिंप्लीफाई करना है। दिस इज 2 इंटू 1060 प्लस पाई 22/7, कैपिटल आर दैट इज 40, आउटर रेडियस माइनस 30, ठीक है जी। सो 212 0 2120, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस अब सिंपली कैलकुलेशंस हैं, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 900, ठीक है। सो 2120 प्लस 22/7 इंटू 700, राइट, माइनस किया, सो 7 से कट गया 100, so 2120 plus 2200, so what it gives us? 0 2, this is 0 2 and 2 1 3 and 2 2 4, 4320 meters square is the area of this racing track. Now we'll take question number 9. Question number 9 क्या है? There is a circle, ठीक है, और उसमें 2 diameters दिए हैं, AB and CD are 2 diameters which are perpendicular to each other. This is given to us. दोनों diameters जो हैं इस bigger circle के perpendicular to each other, ठीक है। A is joined with C and B, and taking OD as diameter, one more circle is drawn. This is the second circle. One is the bigger circle, one is the smaller circle. राइट, दिस इज व्हाट वी आर गिवन, और ये शेडेड एरिया है जो हमें निकालना है। गिवन और क्या है? वी आर गिवन द रेडियस ऑफ दिस बिगर सर्कल दैट इज OA 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OA 7, तो OC OB OD सारे 7 रेडियाई हैं बिगर सर्कल के, सॉरी हाँ रेडियाई सब बिगर सर्कल के, लेकिन स्मॉलर सर्कल का OD डायमीटर है, OD मीन्स 7, ठीक है। तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबसे पहले तो डायमीटर्स हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कैपिटल आर से डिनोट कर देना, स्मॉलर सर्कल को स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे रेडियस को। इसका कितना है? दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2, 7/2 ही रहने देना, 3.5 मत लिखना, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 दी है, तो इससे कटने के चांसेस होते हैं 7 के इससे, राइट। नाउ द शेडेड एरिया, अब ध्यान से देखना शेडेड एरिया कैसे आएगा।
पूरे सर्कल के एरिया से, बिगर सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करना, और ये जो दो सेगमेंट्स हैं इनका एरिया माइनस करना, ठीक है। दैट इज द शेडेड एरिया। इसमें से शेडेड एरिया, सॉरी गलत बता दिया शायद मैंने, ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल का एरिया अनशेडेड माइनस कर देना पूरे सर्कल से, वील सब्ट्रैक्ट अनशेडेड एरिया। दिस इज हाउ वील डू इट। अनशेडेड एरिया निकालेंगे पहले। अनशेडेड में क्या क्या है, ट्राइंगल ABC है, ठीक है, इसका एरिया निकाल लेंगे, और ये सर्कल है इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर इन दोनों एरियाज को पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द शेडेड एरिया। पहले एरिया ऑफ द बिगर सर्कल निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर अनशेडेड निकालेंगे। एरिया ऑफ बिगर सर्कल दैट इज पाई R स्क्वायर 22/7। R कितना है जी, 7, बड़े वाला, ठीक है। सो इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बड़े वाले सर्कल का एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अनशेडेड निकाल लेते हैं। अनशेडेड एरिया, पहले तो एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सॉरी नॉट सेमी सर्कल, इट इज पाई R स्क्वायर अगेन, बट स्मॉल r 22/7, R इज 7/2 इंटू 7/2, एक 7 कटा, 2 11 77/2, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच वन, ABC, हाफ इंटू बेस इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। बेस कौन सा लेना, टेक बेस AB, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, CO, AB इंटू CO, ठीक है। AB 7 + 7 that gives us 14 and CO is 7, right? So what it gives us, it is 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल्स एरिया प्लस छोटा सर्कल का एरिया, दैट इज द अनशेडेड एरिया। नाउ अनशेडेड एरिया, अनशेडेड एरिया, दोनों को प्लस कर देना। स्मॉलर सर्कल एरिया दैट इज 38.5 प्लस ट्राइंगल्स एरिया दैट इज 49, ठीक है। 0.5 98 17 and 43718 87 centimeter square is the unshaded area. How to get the shaded area? The whole circles, bigger circles area minus the unshaded area will give us the shaded area. Now the last step, shaded area. Shaded area that is equal to area of the semicircle minus the unshaded area, that is I have already added the two, 87.5, ठीक है, 0.5, then 13 minus 7 that is 6, then 14 minus 8 that is 6, 66.5 centimeter square is the shaded area. Now we will take question number 9. This is again a very important question from examination point of view. Question number 9 है क्या? There is one equilateral triangle we are given. Equilateral triangle. Its area is given. 17,320.5 centimeter square is the area of this equilateral triangle given. And taking all these three vertices as center, three circles are drawn. और उन सर्कल का रेडियस कितना रखा गया है? इट इज गिवन दैट रेडियस इज टेकन एज हाफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तीनों सर्कल का रेडियस सेम है, मींस तीनों सर्कल सेम साइज के हैं, ठीक है. उनका डायमीटर रेडियस दोनों सेम है. रेडियस है कितना? जितना साइड है उसका हाफ, जितनी साइड है उसका हाफ. एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस शेडेड एरिया. शेडेड एरिया इज वेरी इजी टू फाइंड. कैसे? ट्राइंगल्स एरिया जो कि हमें गिवन है, राइट. ट्राइंगल का एरिया गिवन है, उसमें से ये जो तीन सेक्टर्स हैं, तीन सेक्टर्स, इनका एरिया माइनस कर देना है. दैट विल गिव यू द शेडेड एरिया. और सेक्टर में यू नो सेक्टर एंगल 60 डिग्री का है. तीनों के तीनों सेक्टर्स ऑब्वियसली सेम साइज के हैं, तो मैंने एक सेक्टर का एरिया निकालना, इंटू 3 करना, 3 सेक्टर्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है. इट शुड बी वेरी क्लियर.
उसके बाद पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है, वी हैव टू यूज इट 3.14 ओनली, एंड √3 की वैल्यू अप टू 5 डेसिमल्स दे रखी है 1.73205, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्या दिया है हमें? एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। निकालना क्या है? यहां से निकालूंगा मैं साइड, ठीक है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और साइड का हाफ है रेडियस, तो रेडियस उसके बाद फिर सेक्टर्स का एरिया निकलेगा। नाउ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए इज द साइड स्क्वायर, दैट इज 17320.5, ठीक है। इनको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17320, ये डेसिमल हटा लो, अपॉन 10 इंटू 4 अपॉन रेसिप्रोकल में √3। जनरली इन क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ नहीं करना, क्योंकि वैल्यूज चेक कर लेना, सिमिलर वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। आपने सीधा √3 की यहाँ वैल्यू पुट करनी। √3 की वैल्यू कितनी दी है? 1.73205। अब देखो क्या है, ये अगर मैं डेसिमल यहाँ से हटा दूँ तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, तो कट जाएंगी। मेरा जो कैलकुलेशन वर्क है वो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो ये डेसिमल रिमूव करते हैं, 1732005/10, डेसिमल रिमूव किया, 5 डेसिमल है तो ऊपर 4 के साथ 5 zeros अपॉन 1732005, ठीक है। ये पूरी की पूरी टर्म कैंसल्स, डन, एक जीरो कटी, तो व्हाट ए स्क्वायर कम्स? ए स्क्वायर कम्स 40,000। सो व्हाट इज ए? इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, पॉजिटिव वैल्यू है, ए तो नेगेटिव नहीं लिया। 40,000 4 zeros मतलब 100 इसका आ जाएगा, 4 का कितना होता है? 2, तो विदाउट कैलकुलेशंस आप सीधा निकाल सकते हैं इसको। व्हाट ए कम्स? 100 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस इज हाफ ऑफ दिस, सो रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, आई मस्ट से, that is half the side of square, not square, this is an equilateral triangle. So कितना आ गया रेडियस? 100 सेंटीमीटर। so therefore area of 3 sectors, अब एक तीनों सेक्टर सेम साइज के हैं, एक का एरिया निकालना इंटू 3 करना तीनों सेक्टर्स का एरिया, फिर इसको ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर देना, दैट गिव्स अस द शेडेड एरिया। therefore एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इकट्ठा ही निकाल लेता हूं मैं, 3 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। बस कैलकुलेशन बचती हैं अब आपकी, 3 इंटू थीटा इज 60/360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू आर इज 100 इंटू 100, ठीक हो गया। सो 6 6 32, देखो क्या होना है, ये कटेगा 1.57, राइट। सो 1.57 इंटू 100, ये 2 डेसिमल गए तो ये बना 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ 3 sectors. Now we'll find the shaded area. Shaded area is area of triangle, that is area of triangle minus area of 3 sectors. और ट्राइंगल्स का एरिया तो दे रखा था 17320.5 माइनस 15700, इनको आप जस्ट सब्ट्रैक्ट द टर्म्स, और 0.5 1620.5 centimeter square is the area of the shaded region. So in this video we have done only 3 questions, that is 9, 8 and 7, and these are very important questions. I hope so कि ये questions आपको clear होंगे. Thank you.